कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओवेरियन कैंसर यानी कि अंडाशय का कैंसर। जैसे कि आप जानते हैं ये सबसे घातक कैंसर है। इससे कैंसर द्वारा सबसे ज्यादा डेथ रेट्स है। इसके बारे में महिलाओं को काफी कम जानकारी होती है। इसके लक्षण के बारे में भी काफी कम जानकारी होती है। ओल्ड एज में ऐसा लगता है कि गैस बन रही है, पेट भारी हो रहा है। एज के साथ कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। बट याद रखिए, कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, पेट भारी लगना ये एक कॉमन लक्षण है ओवेरियन कैंसर के, तो इसे जरूर ध्यान में रखिए। आज हम बात करेंगे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओवेरियन कैंसर को। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा बब्बर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट सीके बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम। देखिए, सबसे पहला प्रिवेंशन तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही होता है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ओवेरियन कैंसर क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार में बात की थी। तो इसका एक प्रमुख कारण है ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर। तो अगर आपका ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज्यादा है तो हर साल के एक्सपोजर से आपका रिस्क 2 से 7% बढ़ता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर 10 साल से अधिक खाई हुई है तो इससे ओवेरियन कैंसर का रिस्क 50% कम हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग करने से ओवेरियन कैंसर का रिस्क 30% कम हो जाता है। थर्ड है पैरिटी। पैरिटी यानी कितने नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ आपने किए हैं, इससे भी इसका रिस्क कम होता है। अब बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर की। जेनेटिक फैक्टर मतलब यानी कि अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की, कोई क्लोज रिलेटिव है, कोई उनको ओवरी का कैंसर हो चुका है, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए। जो मैंने आपको बोला कि आपको जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए कॉमन जीन्स की, BRCA1, BRCA2, MMR। ये जो जीन है ये आपके डीएनए को रिपेयर करती है। अगर ये जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए या ये अपना काम नहीं करे तो डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता। डैमेज डीएनए की वजह से ही कैंसर होता है। तो आपको ये खून के द्वारा इसकी टेस्टिंग होती है, तो इस जीन की जरूर टेस्टिंग करनी चाहिए, जेनेटिक काउंसलिंग लेनी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए और आपकी फैमिली में हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की, प्लस आपके अंदर ये BRCA जीन का म्यूटेशन है, तो आपको अपनी फैमिली कंप्लीट होने के बाद आप ये ऑप्शन ऑफ हिस्टेरेक्टमी प्लस बायलैटरल सैल्पिंगोओवेरेक्टमी यानी कि यूट्रस और ओवरीज के रिमूवल का एक ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर से। और जो बीच का टाइम है उसमें आप अपनी एनुअल स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आप ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड पेल्विस एंड CA-125 एक ब्लड टेस्ट है, इससे स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ये स्क्रीनिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, बट क्योंकि फैमिली कंप्लीट करने के बाद ही इंटरवेंशन होगा तो बीच में काफी समय है, तो किसी न किसी प्रकार की स्क्रीनिंग करना जरूरी है। यूट्रस रिमूव करना जिसे हम कहते हैं हिस्टेरेक्टमी, ट्यूबल लाइगेशन करना, ट्यूब्स को लाइगेट करना, इन दो प्रोसीजर से भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन उन महिलाओं के लिए है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर में। सबसे पहले उन्हें BRCA जीन की टेस्टिंग करनी है, जेनेटिक काउंसलिंग लेनी है, स्क्रीनिंग ऑप्शंस डिस्कस करनी है एंड क्या ऑपरेटिव प्रोसीजर से इसका रिस्क कम हो सकता है ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, अपने वेट को एक हेल्दी रेंज में मेंटेन करिए, फैट का इंटेक कम करिए, अल्कोहल का इंटेक कम करिए, स्मोकिंग कम करिए। ये सारी चीजों से भी इसका रिस्क कम होता है। बेसिकली ये ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर है। ईस्ट्रोजन फैट से भी बनता है। अगर आपके शरीर में फैट कम है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिव है, तो ये भी एक तरह का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिससे हम ये रिस्क कम कर सकते हैं।
ये सारी बातों का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू एवरीवन।